त्योहारों से पहले जीएसटी दरों में कटौती करके सरकार ने आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया था। अब ऐसा लग रहा है मानो दिवाली से पहले सरकार आम जनता को डबल दिवाली गिफ्ट देने जा रही है। जी हां, सरकार जीएसटी दरों में बड़ी कटौती के बाद त्योहारी सीजन में होम लोन और कार लोन पर ब्याज दरें भी कम करने वाली है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, समझते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक आज यानी 29 सितंबर से शुरू हो गई है। 3 दिन की ये मीटिंग 1 अक्टूबर को खत्म होगी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा रेपो रेट का ऐलान करेंगे। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस बार आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक में यथास्थिति बनाए रखेगा, यानी ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म नुवामा के अनुसार दरों में कटौती की संभावना अब भी बनी हुई है। नुवामा ने कहा कि कमजोर डिमांड, ऊंची ब्याज दरें और कम होती महंगाई के कारण मॉनेटरी पॉलिसी में ढील की जरूरत है, लेकिन आरबीआई ये फैसला लेने से पहले जीएसटी दरों में हालिया कटौती के मांग पर पड़ने वाले प्रभाव का इंतजार करना और उसका एनालिसिस करना बेहतर समझ रहा है। ब्रोकरेज नोट में कहा गया है, इन्फ्लेशन अब तक आरबीआई के टारगेट रेंज के भीतर रही है, लेकिन इस साल के अंत में इसमें थोड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आरबीआई ने यह भी संकेत दिया है कि वो आगे की दरों में कटौती पर विचार करने से पहले की गई दरों में कटौती का पूरा लाभ देखना चाहता है। नोवामा के अनुसार आरबीआई बाहरी जोखिमों पर भी नजर रखेगा। शेयर मार्केट में भारी बिकवाली और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच भारतीय रुपया दबाव में रहा है। इस कारणों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई नियर फ्यूचर में ब्याज दरों में कटौती की बजाय करेंसी स्टेबिलिटी को प्रेफरेंस दे सकता है। नियर फ्यूचर की संभावनाओं के बावजूद नोवामा ने कहा कि ब्याज दरों में और कटौती जरूरी है। एफवाई 2026 तक मांग की स्थिति कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ ग्लोबल डेवलपमेंट को धीमा कर सकते हैं और भारत के एक्सपोर्ट और रोजगार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। घरेलू स्तर पर कम टैक्स कलेक्शन के कारण सरकारी खर्च कम हो सकता है, जबकि डोमेस्टिक इनकम की रफ्तार धीमी बनी हुई है और लोन वृद्धि धीमी हो गई है। नुवामा का कहना है कि निश्चित रूप से जीएसटी दरों में बड़ी कटौती से कंजम्पशन को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन व्यापक मांग सुस्त रहने की भी संभावना है। ऐसे हालात में ब्याज दरों में ढील देना जरूरी हो जाता है, जो कंजम्पशन को बरकरार रखने के लिए आरबीआई के दायित्व को दिखाता है। इस साल 2025 में केंद्रीय बैंक द्वारा अब तक की गई 4 एमपीसी बैठकों में से 3 में रेपो रेट कट किया गया है। फरवरी, अप्रैल, जून की बैठक में लगातार इसमें कटौती की गई और ये 6.50% से 100 बेसिस पॉइंट कम होकर 5.50% पर आ गया। हालांकि अगस्त महीने में हुई बैठक में इसे यथावत रखा गया था। आपको बता दें, रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है, जिसके बदले में बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल कोलैटरल के रूप में जमा करते हैं। ये आरबीआई का एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है, जिसका यूज अर्थव्यवस्था में धन की सप्लाई यानी लिक्विडिटी को काबू करने, महंगाई को काबू करने और आर्थिक स्थिति बनाए रखने के लिए किया जाता है। रेपो रेट का आप पर कैसे असर होगा, आपको वो भी समझाते हैं। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो बैंकों को लोन कम ब्याज पर मिलेगा, फिर आपको भी कम ब्याज पर लोन अवेलेबल कराया जाएगा। ऐसे ही अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी आती है तो बैंक को लोन लेना महंगा पड़ेगा। इससे आपका भी लोन ब्याज दर बढ़ेगा। ब्याज दर बढ़ने से आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। हालांकि ये बैंकों पर डिपेंड करता है कि वो रेपो रेट में कटौती के बाद फिक्स्ड ब्याज दर कम करना चाहती है या नहीं। कुछ समय पहले मॉर्गन स्टैनली की ओर से एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि इस बार आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 0.25% की कटौती हो सकती है। जीएसटी रेट कट में होने वाली कटौती से महंगाई यानी सीपीआई में कमी आ सकती है। एफवाई 2025 से 26 में महंगाई दर 2.4% सालाना रह सकती है। इसलिए रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट में अक्टूबर और दिसंबर में 0.25% की कटौती की जा सकती है।